शब्दार्थ है। लिखने से पहले मैं आप लोगों को इस कहानी का सारांश बता देती हूँ। किताब में कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। अब कहानी इस प्रकार है। झूरी काछी नाम का एक व्यक्ति होता है। उसके पास 2 बैल होते हैं। एक का नाम होता है हीरा, एक का नाम होता है मोती। अब आप लोग तो जानते ही होंगे, जो किसान होते हैं वो खेती की जुताई का और मड़ाई का अधिकांशतः जो कार्य होता है वो किसानों बैलों के माध्यम से ही करते हैं। तो झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के जो बहुत स्नेही बैल थे, वह ऐसा लगता था कि मानो झूरी काछी के मित्र होंगे। झूरी काछी की जो पत्नी थी वह भी बैलों से बड़ा स्नेह करती थी। जितना हो सके अच्छा चारा, खली, भूसा, हरा चारा और अपनी ओर से अच्छा उनको भोजन दिया जाता था। अब झूरी काछी के दिन बहुत अच्छे चल रहे थे, क्योंकि उनको बलशाली और ऐसा लगता था कोई ईमानदार यह हीरा मोती नाम के उनके बैलों की जोड़ी है। एक बार क्या हुआ कि झूरी काछी के ससुराल से उसका साला आया। उसने अपने जीजा यानी झूरी काछी से कहा, जिसका नाम गया था, उसने अपने जीजा से कहा कि जीजा जी, मुझे आप अपने हीरा और मोती को कुछ दिनों के लिए दे दीजिए। मैं अपनी खेतों की जुताई करूँगा और उसके बाद मैं आपके बैलों को कुशल पूर्वक लौटा जाऊँगा। चलो ठीक है, क्योंकि मदद करना तो सभी का काम है। और इसी भाव से उसने यानी झूरी काछी ने अपने दोनों बैलों को अपने साले गया के साथ भेज दिया। गया उनको अपने घर ले गया। अब दिन भर बैल चल रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। शाम को गया ने उनको एक स्थान पर बांध दिया, जहाँ जानवरों को बांधते थे, और बांधने के बाद उनको यथा योग्य भूसा इत्यादि दिया। अब अपना घर न पाकर, यानी उनको ये तो मालूम नहीं था कि ये झूरी काछी का साला जो है हमको लेके कुछ दिनों के लिए गया है, बाद में हमको यथासंभव लौटा जाएगा हमारे मालिक के पास। रात में वो दोनों बैल बड़े दुखी हुए और मन ही मन में कभी सोचते और कभी आपस में विचार विमर्श करते कि हमने झूरी काछी के साथ इतना बड़ा क्या काम किया होगा। हमने तो उसकी हर प्रकार से भलाई करी थी। उसने इस आदमी के पास हमको क्यों भेजा होगा। उसको बार बार हीरा और मोती को बार बार अपने उस घर की याद आती जब वह जिस स्थान पर पहले रहते थे। अब रात में एक बार गया देख के गया कि भूसा इत्यादि तो जानवरों ने कुछ नहीं खाया, हीरा और मोती ने भूसा इत्यादि कुछ नहीं खाया है। और वह गुस्से से बैलों से कुछ कह के गया, और गया ने जो कुछ भी कहा उस तरह के शब्द हीरा और मोती ने अपने पहले वाले मालिक से अर्थात झूरी के मुंह से कभी नहीं सुने थे। उनको लगा कि हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। हमारे मालिक ने तो हमारे साथ विश्वासघात किया है और हमको इसके हाथ बेच दिया है, ये जो भी व्यक्ति है, क्योंकि वो तो जानते नहीं थे, कुछ समय के लिए आए हैं। अब अगले दिन गया उनको खेतों में ले गया, हीरा और मोती को खेतों में ले गया। और क्योंकि दोनों बैलों को गलतफहमी थी, ये गया जो है अब हमको यानी हीरा और मोती को अपने पास लेकर के आ गया और सदा अपने पास ही रखेगा, हम बिक गए। तो अब जो दोनों हीरा और मोती नाम के बैल थे वह जुए और जोत पर बराबर लगे ही नहीं। कभी हीरा टेढ़ा हो जाता, कभी मोती टेढ़ा हो जाता, और इस प्रकार की बार बार गतिविधियों से गया बहुत परेशान हो गया। उसने पकड़ा डंडा, उनकी कुटाई शुरू कर दी, हीरा और मोती की कुटाई शुरू कर दी। और कुछ समय इसी प्रकार से व्यतीत हो जाने के बाद गया ने अपने उन बैलों को ला करके एक कमरे में बंद कर दिया, जहाँ गौशाला में जानवर रखे जाते थे, और उनको फिर उसके बाद धीरे धीरे पानी इत्यादि देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वह बहुत गुस्से में था। जिस उद्देश्य से लाया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था। अब हीरा और मोती ने समझा हमको ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए, यहाँ से भाग जाना चाहिए। बहुत प्रयास के बाद वो लोग भाग गए, लेकिन जैसे ही भागे वैसे ही गया
अपने अपने जीजा झूरी काची के पास गया। उसने कहा, जीजा जी आपके तो वो हीरा मोती दुष्ट बैल, जो गंदे से बैल थे, वो तो भाग गए। तो जो झूरी की पत्नी थी, झूरी काची की पत्नी थी, वो भी कहने लगी, तुम्हारे ये जानवर इतने गंदे हैं, और वहाँ जिस काम के लिए गए थे उसको वो काम तो कर ही नहीं पाए। वो बैलों को बड़ा भला बुरा कहने लगी। परंतु झूरी काची तो अपने बैलों से बड़ा प्रेम करता था, और उसको गया की बात पे यकीन नहीं आया, और दोनों जने मिल करके बैलों को ढूंढ ढांट करके ले आए, और फिर से गया के घर में बांध दिया। उनको हीरा और मोती को मोटे मोटे गराव से बांध रखा था। गराव का मतलब होता है जिस रस्सी से जानवरों को बांधा जाता है। लेकिन हीरा और मोती वहां आकर प्रसन्न नहीं थे, वो बहुत दुखी थे। वो खाना कुछ खा नहीं रहे थे, खाना अर्थात उनका घास भूसा इत्यादि जो भी भोजन होता था। अब एक बार उनके घर में चर्चा चली कि ये हीरा और मोती को तो हम बेच देते हैं। सबसे पहले इनके नाकों में नाथ डालेंगे और उसके बाद इनको बेच देंगे। नाथ होता है एक प्रकार की लगाम। नाक में दोनों ओर रस्सी बांध करके उसको, अब रस्सी को लंबा करके अपनी हाथ में ले लेता है जो बैल हाँकता है, और उस रस्सी को ढीला और टाइट करके, यानी जब उसको नियंत्रित करना होता है तो नाक की रस्सी खींच लेता है अपनी ओर को, उससे रस्सी टाइट हो जाती है, बैलों को दर्द हो जाता है और बैल अपने मालिक की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। तो जो गया था, गया की पहली पत्नी मर गई थी, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली थी, और पहली पत्नी से उसकी एक 12 साल की बेटी थी। तो उस 12 साल की बेटी ने हीरा मोती के विरुद्ध जब ये बातें सुनी तो वो दौड़ करके अपने उस स्थान पर, उस गौशाला में गई जहाँ हीरा और मोती बंधे हुए थे। उस लड़की ने हीरा और मोती को एक एक रोटी खिलाई और कहा, मैं तुम्हारा गराव खोल देती हूँ और तुम जो है यहाँ से भाग जाओ, जल्दी जल्दी तुम्हारे नाक को छेदने की बात हो रही है, और फिर उसके बाद तुमको बेच देंगे। तुम इस पीड़ा से अगर बचना चाहते हो तो तुम बच सको। और ऐसा कह करके उन्होंने लड़की के हाथ से एक एक रोटी खाई, और रोटी खाने के बाद लड़की ने उनका गराव खोल दिया, वो भाग गए। भागने के बाद उनको, वो दोनों भूखे तो थे ही बहुत दिनों से, मैंने कहानी में तुमको बताया। और अब वो एक किसी मटर के खेत में गए। मटर के खेत में पहले से ही एक सांड चर रहा था, और वो मटर का खेत गीला था। वो जो सांड पहले से मटर के खेत में चर रहा था, वो दो हीरा और मोती उन दोनों बैलों को देख करके बहुत गुस्सा हो गया, बहुत क्रोध आ गया। उसने कहा, अरे मैं यहाँ चर रहा हूँ, ये कैसे आए। तो उन लोगों का भी, उन 3 जानवरों का आपस में द्वंद्व हुआ, और दोनों ने, हीरा और मोती ने मिल करके उस सांड को भगा दिया। किताब में फिर और डिटेल में पढ़ोगे, ये क्योंकि मैंने कहा कहानी का सार बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पर छोटी सी ये घटना है। फिर उसके बाद हीरा और मोती भागते भागते, बहुत कोशिश करते 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 एक स्थान पर पकड़ लिए जाते हैं, और पकड़ करके सरकारी कर्मचारियों द्वारा पकड़ करके उनको एक काजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। अब काजी हाउस वह स्थान होता है जहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है, और आवारा पशुओं को रखने के बाद एक व्यक्ति रोज आता है, उन पशुओं की रोज गिनती करता है। अगर आज 25 पशु थे तो अगले दिन 25 पशु हैं कि नहीं, ऐसी गिनती करने के लिए आता था। जब हीरा और मोती को काजी हाउस में रखा गया और रोज गिनती होती रही, अब वहाँ उस काजी हाउस में निर्बल, दुर्बल, हीन, असहाय बहुत प्रकार के पशु पड़े हुए थे। क्यों? किसी को वहाँ चारे की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, सब अचेत से पड़े थे। हीरा मोती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। अब वार्तालाप कर रहे थे, वो बोल तो नहीं सकते हैं हमारे समान, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जो इसके रचनाकार है, इन्होंने 2 समझदार व्यक्तियों के बारे में हीरा मोती के माध्यम से बताया है कि समझदार व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कैसा काम करते हैं और फिर कैसे सफल हो जाते हैं। तो हीरा और मोती ने आपस में विचार विमर्श किया, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रयास करके काजी हाउस की दीवार गिरा दी। काजी हाउस की दीवार गिरते ही जो
कमज़ोर असहाय पशु थे वो भी फुर्ती के साथ दौड़ गए, यानी काजी हवस से निकल गए, आज़ाद हो गए। और फिर अंततः हीरा और मोती भी दौड़ते भागते अपने असली मालिक झूरी काची के पास पहुंच गए। और झूरी काची के पास पहुंच करके वहाँ के जो गांव वाले थे उन्होंने देखा, अरे इतने समय बाद झूरी काची के बैल आ गए हैं। झूरी काची ने की पत्नी ने कहा, इन बैलों को अब बेच दो। तो अब बेचने की जब योजना बनी, एक दड़ियल सा आदमी, दड़ियल मतलब दाढ़ी वाला आदमी हीरा और मोती को खरीदने के लिए उनके पास आया। जैसे ही हीरा और मोती को ये बात समझ में आई कि ये हमारा झूरी काची जो मालिक है यह हमको बेच रहा है, बेचने वाला है, तो उन्होंने उस दाढ़ी वाले आदमी को खदेड़ खदेड़ करके, सींगों से मार के, उछाल करके बहुत दूर यानी अपने गांव की एरिया से बाहर कर दिया। और गांव के लड़के जब इस दृश्य को देख रहे थे तो गांव के लड़कों ने एक प्रकार के विजयी हुए व्यक्ति की तरह हीरा मोती के गले में माला डाली और एक समाज के ऐसे सुधारक के रूप में उनको स्थापित माना, जो लाख बुराइयों को चीर कर, लाख बुराइयों को पार कर एक आदर्श व्यक्तित्व की स्थापना करता है। ये हुआ कहानी का सार। और इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को यह पता चला कि किसी भी बुराई को समझदारी से, उसमें बल का भी प्रयोग थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समझदारी के प्रयोग से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है।